हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडुलस से रिलेटेड और भी प्रॉपर्टी, जिसको मैंने यूनिक प्रॉपर्टी बोला था, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जिसे बोल देते हैं। ठीक है, तो इस नाम के फेर में पढ़ने की जगह पे पहले अपन ये डिस्कस करते हैं होती क्या है। ठीक है, तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में देखिए आप सबसे पहले तो हम क्या कहेंगे कि एक ए है मॉड, है ना, और प्लस आपका मॉड बी है। ठीक है, तो मॉड ए प्लस मॉड बी, ठीक है, ये वैल्यू आपकी हमेशा कैसी रहेगी? आप बोल सकते हो क्या कि दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस बी। कह सकता हूं मैं मॉड ए प्लस मॉड बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस बी। कैसे समझेंगे इस चीज को? तो इसको हम समझेंगे सबसे पहले तो नंबर्स से, क्योंकि काम हमें नंबर्स के फॉर्म में ही इन पे करना है। ठीक है, तो अपन कैसे सोचेंगे? अपन सोचेंगे कि भाई मान लो कि ए पॉजिटिव था, मान लो 5 था, बी भी आपका मान लो पॉजिटिव था, तो आपको क्या दिख रहा है? ऐसे केस में मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल टू हो रहा होगा आपका मॉड ए प्लस बी के। ठीक है बात। फिर आपने कहा कि चलो मैं दूसरा केस देखता हूं, मैंने ए को भी निगेटिव ले लिया और बी को भी निगेटिव ले लिया। आपको फिर भी दिख रहा होगा कि अभी भी दोनों आपस में बराबर है ना? अभी भी देखो 5 + 3 और यहां से -5 - 3 मतलब -8 का मॉड 8, तो अभी भी दोनों साइड मॉड कैसे हैं? आपस में बराबर है। एक और केस देखते हैं अब, a = 5 और b = -3 वाला केस देखो। अगर ऐसा होता है तो अब देखो क्या आएगा, यहां से तो 8 आएगा, लेकिन यहां क्या हुआ? यहां दोनों क्लब होकर के 2 बन गए ना, तो क्या हुआ? 8 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ऐसी सिचुएशन बन गई। तो मतलब हम कह सकते हैं कि यहां पे इक्वालिटी होल्ड करेगी, है ना, यहां पे इक्वालिटी रहेगी, यहां पे भी इक्वालिटी रहेगी, लेकिन यहां पे कहें तो यहां पे इस बार हमारी इनइक्वालिटी रह रही है। ठीक है, यहां पे इनइक्वालिटी रहने वाली है। फिर इसी तरीके से देखिए a = -5 और b = 3 लेते हैं अगर मान लो, तो भी देखो तब भी इनइक्वालिटी रह रही है क्या? तो हाँ, इधर 8 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी हमारी क्या है? इनइक्वालिटी आई। ठीक है, तो हमने क्या बोला? ओवरऑल हम क्लब करके क्या बोल सकते हैं इन चारों रिजल्ट्स के बेसिस पे कि मॉड ए प्लस मॉड बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस बी, वेयर इक्वालिटी होल्ड्स वाली बात आएगी। तो वेयर इक्वालिटी होल्ड्स, ठीक है, वेयर इक्वालिटी होल्ड्स, कब इक्वालिटी आ रही थी? तो आप देखो ऊपर इक्वालिटी कब होल्ड कर रही थी? जबकि ए और बी दोनों का साइन सेम था, दोनों पॉजिटिव थे। यहां पे ए और बी दोनों के साइन नेगेटिव थे, है ना, तो दोनों ए और बी दोनों अगर सेम साइन के हो तो इक्वालिटी होल्ड कर रही थी, और ए और बी दोनों अगर अपोजिट साइन के हो तो इक्वालिटी नहीं बल्कि इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। ठीक है, तो ये बात तो हमेशा ट्रू है। सबसे पहली चीज, मॉड ए प्लस मॉड बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस बी, दैट इज ट्रू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। हर एक रियल नंबर के लिए ये बात करेक्ट होगी। ठीक है, अब इक्वालिटी कब होल्ड करेगी उसकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, वेयर इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन A and B are of same sign। अगर A और B दोनों का साइन सेम है तो इक्वालिटी होल्ड करेगी। ठीक है, मतलब अगर हमसे ये कहा जाए कि ये स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट हमेशा करेक्ट है, दिस इज ऑलवेज ट्रू। लेकिन हमसे कहा जाए कि मॉड A प्लस मॉड B इज इक्वल टू मॉड A प्लस B, तो इक्वालिटी की बात की जा रही है। ये कब ट्रू होगा? ये तभी ट्रू होगा जब ए और बी का साइन सेम हो, और ए और बी का अगर दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो तो हम ये कह सकते हैं दोनों बातों को क्लब करके कि उनका प्रोडक्ट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी इफ ए इंटू बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ए बी जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, मतलब दोनों का साइन सेम हो, या फिर एक चीज 0 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई अगर ए और बी दोनों का साइन सेम है तो प्रोडक्ट उनका कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, और उस कंडीशन में ये बात ट्रू रहेगी। तो कई लोगों को क्या लगता है, एक कंफ्यूजन जो होती है, ठीक है, वो भी यहां पे सुन लो। एक कंफ्यूजन ये होती है कि भाई ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस बी, ये इनइक्वालिटी को कई लोग कहते हैं कि इनइक्वालिटी तब होल्ड करेगी जबकि ए और बी का प्रोडक्ट कैसा हो? पॉजिटिव हो, या फिर ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। ये बात गलत है। इनइक्वालिटी तब नहीं होल्ड करेगी, इनइक्वालिटी तो हमेशा ही होल्ड करेगी। इक्वालिटी कब होल्ड करेगी ये उसको कह रहा है, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी उसकी केवल यहां पे बात की जा रही है। ठीक है, इनइक्वालिटी तो हमेशा ही होल्ड करेगी, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनइक्वालिटी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू है।
इक्वलिटी कब ट्रू है? जबकि ए और बी दोनों का साइन सेम हो। अब इसी चीज को थोड़ा सा और एक इस पे लिख लेते हैं यहां पर। जैसे अब देखो कई बार ऐसा होगा कि मॉड ए प्लस मॉड बी, है ना, मॉड ए माइनस मॉड बी, ये लिया हमने, ठीक है, और इसको हम कंपेयर करना चाहें मॉड ए प्लस बी से, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो सकता है कि ये ओवरऑल नेगेटिव हो जाए, ए का मॉड छोटा हो बी का मॉड बड़ा हो, ये भी हो सकता है। तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या किया, एक और मॉड ले लिया, ठीक है, मॉड ए माइनस मॉड बी का मॉड। चलो अब तो पॉजिटिव लिखे हैं ना दोनों, पक्का है, ये वाली पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये वाली भी पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है। अब हम क्या बोलेंगे, अब हम कहेंगे कि अब कौन सा बड़ा होगा। तो अब देखते हैं हम थोड़ा सा कैसा नेचर आता है। वैल्यू के अकॉर्डिंग आप देखो क्या आएगा। मैंने मान लो ए को 5 रखा, बी को 3 रखा, तो इसने बनाया 2 और इसने क्या बनाया, इसने बनाया 8, ठीक है। तो 8 यहां पे बन रहा है, यहां पे बन रहा है तुम्हारा 2, इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है। अभी तक हमें ये पता चला। फिर आगे बढ़ते हैं, ए इक्वल टू मान लो 5 रखा, बी इज इक्वल टू हमने या फिर -5 और इसको भी रख देते हैं -3, तो यहां से आया आपका 2 और यहां से आया आपका 8, इनइक्वालिटी अभी भी करेक्ट है। फिर आगे बढ़े, a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू -3, तो इसने क्या दिया 2 और इसने क्या दिया, इसने भी 2 दे दिया, तो इसका मतलब यहां पे इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो अभी तक क्या था, यहां पे इनइक्वालिटी होल्ड कर रही थी, ठीक है, और अगला यहां पे भी इनइक्वालिटी होल्ड कर रही थी। इस बार क्या हुआ, इस बार इक्वालिटी होल्ड करने लग गई, ठीक है, इस बार इक्वालिटी होल्ड करने लग गई। और इसके अलावा a इज इक्वल टू -5, b इज इक्वल टू 3 देख लेते हैं। तो इसने क्या बनाया 2, इसने क्या बनाया 2, तो इसने क्या बताया कि यहां पे भी हमारी इक्वालिटी होल्ड करेगी, ठीक है। अब इस कहानी का मतलब क्या हुआ, इस कहानी का भी मतलब यही है कि मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b का मॉड, ठीक है, डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ a एंड b इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस b, ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब इक्वालिटी की बात कर लेते हैं। इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, मॉड ए माइनस मॉड बी का मॉड इज इक्वल टू मॉड ए प्लस बी, इसकी बात की जाए कब हो रही है ये, तो देखो यहां पे इक्वालिटी कब होल्ड कर रही है, जब ए और बी के साइन अपोजिट है, जब ए पॉजिटिव है बी निगेटिव है, ए निगेटिव है बी पॉजिटिव है, तो उस समय इक्वालिटी होल्ड कर रही है। मतलब दिस इज ट्रू व्हेन ए बी, ठीक है, ए बी आर ऑफ अपोजिट साइन, और अपोजिट साइन होने का मतलब क्या होता है, a इंटू बी इज लेस देन 0, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रायंगुलर, यही ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है कि एक चीज क्या स्टेट कर रहा है कि मॉड a प्लस मॉड बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड a प्लस बी, और इधर ये स्टेट किया जा रहा है कि मॉड a प्लस मॉड बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड a माइनस मॉड बी का मॉड, ठीक है। नंबर्स के बेसिस पे इसको समझोगे तो सबसे आसानी से इसको क्लैरिफाई कर सकते हो, ठीक है। हमने ये कहा कि ये दोनों इनइक्वालिटीज हमेशा ट्रू हैं। इक्वालिटीज कब होती हैं, उन पे कंडीशन है। इक्वालिटी कब होती है, जब हमने कहा कि अगर ये वाली इक्वालिटी कही गई है तो इसका मतलब ए और बी का साइन सेम होगा, और अगर ये वाली इक्वालिटी कही गई है तो यहाँ पे भी ए और बी का साइन अपोजिट होगा, इक्वल टू 0 वहां पे भी हो सकता है। तो सेम साइन मतलब ए इंटू बी पॉजिटिव या इक्वल टू 0, अपोजिट साइन दैट मींस ए इंटू बी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, ये हमारा हो जाएगा केस, ठीक है। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, अब अगला सवाल ये उठता है कि जब बात यही थी तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्यों कहा, बस इतनी सी, उसके लिए भी कुछ खास रीजन नहीं है। अपन देखिए ऐसा देख ले कि अगर एक साइड ट्रायंगल की होती है, मान लो इसको बोल दिया ट्रायंगल की एक साइड को मैं मॉड ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक साइड को मैं मॉड बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये चीज क्या लिखी हुई है समझो, दो साइड्स का सम, ठीक है। तीसरी साइड, इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको बोल दे रहे हैं हम एक तरीके से मॉड ए प्लस बी, है ना, या फिर इसको एक सेकेंड, मॉड ए इसको लेते हैं वेक्टर्स के फॉर्म में, है ना, थोड़ा बहुत वेक्टर्स तो पढ़ ही लिया होगा अब तक फिजिक्स में, कि मॉड ए यहां पे है, मान लो मॉड बी यहां है, तो इसको क्या बोलोगे, इसका नाम तो हम यही देंगे ना, मॉड ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड ए था, मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये ए प्लस बी वेक्टर हुआ, और इसके मैग्नीट्यूड को हमने मॉड ए प्लस बी बोल दिया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं, नंबर से समझना है। अपन यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, यहां से ए वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड है, यहां से बी वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड बी,
ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये मॉड ए, ये मॉड बी और ये मॉड ए प्लस बी। ठीक है, तो अपन क्या बोल रहे हैं कि दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, बस इतनी ही बात बोली गई है। ठीक है, दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। और दूसरी चीज यहां पे क्या बोला जा रहा है, यहां पे बोला जा रहा है इसी तरीके से कि दो साइड्स का डिफरेंस है ना, ये ए और बी का डिफरेंस, दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी साइड से हमेशा छोटा होता है, बस इतनी बात बोली गई है। इसीलिए इसको हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बोल देते हैं। बाकी है क्या, तो वो हमने आपको इस तरीके से इसको बता दिया है। एक बार को आप नंबर्स जैसे हमने रखा है इसी तरीके से आप सोचना शुरू करेंगे तो आपको ये चीजें क्लेरिफाई हो जाएंगी। अब इसको हम इक्वेशन सॉल्विंग में यूज करते हैं। ठीक है, जहां पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें दिखे वहां पे कई बार होता है कि ये वाला जो हमारा रूल है अगर ये अप्लाई हो गया, हर बार अप्लाई नहीं होगा लेकिन अगर ये अप्लाई हो गया तो फिर हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। तो अपन देखते हैं आगे कि क्वेश्चंस में इसको कैसे यूज करेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास फिर से इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन लिया है, इसी टॉपिक्स पे बेस्ड। ठीक है, आपके पास 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, आप एन एग्जांपल यूज कीजिए। आपको ध्यान होगा कि जो हमने लास्ट अपना मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहां पे हमने mod x -2 इज इक्वल टू 2 इस क्वेश्चन को वहां सॉल्व किया था और मैंने बोला था कि इसके लिए एक मेथड और एग्जिस्ट कर जाएगा लेकिन उसको अपन थोड़ा बाद में देखेंगे। तो वही वक्त अब आ गया है, अपन को देखना है यहाँ पे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हम और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हमने केसेस बना के वहां पे सॉल्व किया था, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हमने अभी क्या बोला, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वाला केस, कि आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन मिल रही है mod a प्लस mod b, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mod a प्लस b। यही था mod a, मैं एक बार को लिख लेता हूं फिर से, mod a प्लस mod b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mod a प्लस b। ये चीज दिख रही है, ठीक है। अब आप देखो, अगर आप इसको समझोगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये जिस क्वेश्चन में अप्लाई होना होगा, ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जिस क्वेश्चन में अप्लाई होनी होगी, सबसे पहले तो उसकी बात करते हैं कब अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस क्वेश्चन में इसको अप्लाई होना होगा वहां पे आपको कुछ दिख रहा होगा, ए जो टर्म लिखी है, बी जो टर्म लिखी है, उनका सम या डिफरेंस कुछ तो दूसरी साइड में दिखना चाहिए। जैसे कुछ सी चीज को हम ए बोल दें, किसी चीज को बी बोल दें, तो दूसरी साइड में हमें क्या दिखाई दे, ए माइनस बी दिखाई दे, ए प्लस बी दिखाई दे। अगर ए बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी ऐसी चीजें आपको दिख रही हैं तो वहां पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का फॉर्मूला यूज होगा और उससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो सकता है। आपको बस ये ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो मॉडुलस के क्वेश्चंस में अगर हम कहें कि हमारा ऑर्डर क्या होगा सॉल्व करने का, तो सबसे पहले अपन ट्राई करेंगे कि भाई डायरेक्टली हम mod a इज इक्वल टू अल्फा लिखा है तो हम a को लिख पाए प्लस माइनस अल्फा। ऑफ कोर्स अल्फा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा ऐसे केस में। इसके अलावा अच्छा, उस अल्फा को भी कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें इधर भी x का कोई टर्म दिया है इज इक्वल टू भी mod a इज इक्वल टू mod समथिंग इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है तो हम दोनों साइड प्लस, हमने a इज इक्वल टू प्लस माइनस x लिख दिया, ऐसा नहीं कर सकते अपन, ठीक है। a इज इक्वल टू प्लस माइनस x नहीं कर सकते, वो चीज हमने आपको इनइक्वालिटी के फॉर्म में डिस्कस कर दी है, ठीक है। सेम चीज वो इक्वालिटी के फॉर्म में भी होती है, ठीक। हमने ये कहा था कि अल्फा क्या होता है, अल्फा कांस्टेंट होता है, अल्फा x के टर्म्स में नहीं होना चाहिए। तो देखिए, खैर आगे बढ़ते हैं अपन इसके अकॉर्डिंग। अभी हमने क्या कहा कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वहीं पे यूज होगी जहां पे अगर हमें क्वेश्चन में दिख जाए कि कुछ a मान लें, कुछ b मान लें और साथ में a प्लस बी या a माइनस बी की टर्म हो। अगर ऐसा है तभी हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज करने का सोचेंगे। तो आप देखो क्या होगा, आप सबसे पहले ये देख सकते हो कि यहाँ पे आपका a है मान लो x, और देख सकते हो यहाँ पे b अगर मैंने x माइनस 2 लिया तो दोनों का डिफरेंस यहाँ दिख रहा है ना। तो अब आप क्या करो, अब आप इसको ऐसे समझो कि mod ऑफ x माइनस, बल्कि और ज्यादा बेहतर ये रहता है कि हम a b और a प्लस बी बना लें। उसका कैसे बना सकते हैं, आप ऐसे देखो कि अगर मैं ये mod x लिखा हुआ था, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर उधर ट्रांसफर कर दूं, मैं चाहता हूं कि a b a माइनस बी या a प्लस बी दिखे, लेकिन मैं प्रिफरेबल मतलब प्रिफर क्या करूंगा, मैं प्रिफर करूंगा a दिखे, b दिखे और a प्लस बी दिखे। कैसे कर सकते हैं हम ऐसा, अपन इसको देख सकते हैं 2 प्लस mod ऑफ x माइनस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 2 लिखो चाहे mod ऑफ 2 लिखो, बात बराबर ही है। अब देखो आपको दिख रहा होगा ना, एक को अगर मैं a बोल दूं, इसको b बोल दूं, तो ये क्या लिखा हुआ है, mod ऑफ a प्लस बी लिखा हुआ है।
तो आप खुद से समझ लो कि मॉड ऑफ ए प्लस बी कब आएगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। ये सिचुएशन कब क्रिएट होगी, जबकि ए इंटू बी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि यहां से 2, यहां से x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो आ गया अपने पास x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, क्या करना था आपको, पहले ऑब्जर्व करना था कि लगेगा कि नहीं लगेगा। कैसे पता चलेगा, तो आपको दिखे कि दो टर्म्स हैं जिनका डिफरेंस या सम लिखा हुआ है। फिर हम ट्राई कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, कुछ इधर उधर चेंज करके अपन चाहेंगे कि a दिखे, b दिखे और a प्लस बी दिखे। ठीक है, और ये इसने बोल दिया क्या कि मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। तो ये कब होता है, जब a इंटू बी कैसा हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। आपको याद हो तो केस बना करके भी हमारे पास यही सोल्यूशन आया था। यहां पे हमें रिजल्ट बिना कोई केसेस बनाए मिल गया। ठीक है, अब आप पॉज करिए और सेकंड क्वेश्चन खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा, मैं सोल्यूशन पार्ट की ओर प्रोसीड करता हूं, आप इसका देखो एक बार को, खुद से ट्राई करो। मॉड ऑफ x प्लस 1 दिखा मुझे, x माइनस 4 दिखा और दिखा 5। मतलब मुझे क्या दिखना शुरू हुआ, मुझे दिखा कि इसका और इसका डिफरेंस इसके बराबर आ जाता है। ठीक है, इसका और इसका डिफरेंस इसके बराबर आ जाता है, मतलब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज हो सकती है। तो हमने क्या किया, हम ऐसे ट्राई करने गए। हमें तो तभी अच्छा लगता है जब a दिखे, b दिखे और a प्लस बी दिखे। तो हमने इसको ऐसे लिखना शुरू किया, लिख सकते थे। ठीक है, मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x माइनस 4 इज इक्वल टू 5। लेकिन अभी भी हमने दिखा कि भाई अब क्या करें, अभी तो 5 बना नहीं है। ये a मान लिया, इसको b मान लिया, तो ये तो a प्लस बी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अगर चेंज कर दो, ये चेंजेस तुम्हें करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे तो क्या किया था हमने, केवल LHS RHS इधर उधर कुछ ट्रांसफॉर्म कर दिया था, तो उससे हमारे पास a b a प्लस बी बन गया था। यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज करना पड़ रहा है। ये तुम्हें फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा क्वेश्चंस में, इस तरीके के जो भी होंगे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वाले। आपको मैंने बताया था कि मॉड ऑफ x लिखूं या मॉड ऑफ माइनस x लिखूं, बात बराबर होती है ना। मॉड ऑफ x लिखूं या मॉड ऑफ माइनस x लिखूं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीजें हैं। अब यहां देखो, मॉड ऑफ x माइनस 4 लिखूं या फिर इसी का नेगेटिव 4 माइनस x लिखो, दोनों बराबर चीज होती है। होगा कि नहीं, मॉड ऑफ a लिखें चाहे मॉड ऑफ माइनस a लिखें, दोनों सेम है। तो अब देखो यहां से क्या ऑब्जर्व होगा आपको ऑब्जर्व होगा कि भाई मॉड a प्लस मॉड b इज इक्वल टू, इधर क्या दिख रहा है, दोनों का सम मॉड a प्लस b, ऐसा दिख रहा है। अब आपका काम बन गया। तो आपको एक तो तरीका ये था जिसमें हमने क्या किया, LHS RHS इसी को ट्रांसफर करके a b a प्लस बी बना लिया। दूसरा क्या आपको कॉमनली यूज करना पड़ेगा, ये किसी चीज को पलट करके लिखना है। 4 माइनस x लिख दिया हमने, और उससे हमने क्या बना दिया, a b और a प्लस बी। ठीक, अब क्या होगा, a b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये कब आएगा, a कितना है आपका x प्लस 1, b कितना है आपका 4 माइनस x, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ऐसे लिखें या फिर उल्टा करके ऐसे लिख दें। x आपका कहां से कहां तक गया, -1 से 4, ये आपका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, पहले तो लग सकती है क्या ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, हाँ लग सकती है, क्योंकि 2 मॉड x लिखो या फिर मॉड ऑफ 2x लिखो, दोनों बातें बराबर। ये आपका अगर a बोल देता हूं, ठीक है, ये b बोल देता हूं, तो क्या इन्हीं दोनों का सम इधर लिखा हुआ है, हाँ, तो हमें कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं। यहां लिखा है मॉड a, यहां लिखा है मॉड b इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, मॉड a प्लस b। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, a b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास सोल्यूशन क्या आया, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो आपको सब कुछ करके ही दे दिया गया, कुछ नहीं करना पड़ा। इन दो क्वेश्चंस में आपको थोड़ा बहुत मैनिपुलेशंस करना पड़ा। कैसे करने पड़ेंगे, तो एक तो ये वाले मैनिपुलेशंस जहां आपको x माइनस 4 को 4 माइनस x लिखना पड़े, और दूसरा ये वाला मैनिपुलेशन कि हमने इधर उधर LHS RHS ट्रांसफॉर्म किया और उसी से हमने a b और a प्लस b बना लिया। ठीक है, तो कैसे पता चल रहा था ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगेगी, वो इससे पता चल रहा था कि आपके पास a b a प्लस b या a माइनस b की टर्म होनी चाहिए। ठीक है, और हम कैसे सॉल्व कर रहे थे, हम उसके बाद ट्राई कर रहे थे कि भाई मुझे कंफर्ट कब मिलता है, जब मेरा a b और a प्लस बी मुझे दिखने लगे। a b a प्लस बी वाला कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मैंने क्या यूज किया, तो ये अलग तरीके का
ये एक अलग तरीके का, दो ट्रिक्स हमने यूज की हैं। और जहां तक इसकी बात है, इसमें कुछ ऐसा करना ही नहीं पड़ा, यहाँ पे तो सभी चीजें हमें ऑलरेडी इसी फॉर्म में दी गई थी, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का पोर्शन रहा। नेक्स्ट अपन और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास फिर से ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इसमें सबसे पहले देखो इस वाले क्वेश्चन को क्या कहा जा रहा है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 माइनस मॉड ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो पॉज करके सबसे पहले आप ट्राई करो खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, सोल्यूशन कैसे होगा, तो सबसे पहले अपन देखते हैं, इसमें कुछ चीजें ऑब्जर्व करने की थी। क्या, अगर हम देखें यहाँ 3x स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, अब ये सारी चीजें दिमाग में पिक्चर क्रिएट होनी चाहिए। 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6, और यहां दिखेगा आपको x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर 6 और 3 9, 5 और 1 6। तो हमें क्या दिखा कि अगर मैं इसको पूरे को, इतने पोर्शन को मैं a बोल दूं तो क्या, और इसको मैं b बोल दूं तो क्या लिखा हुआ है, ये मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ a प्लस b। यही था, मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, मॉड ऑफ a प्लस b। ठीक है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट है कि नहीं है। तो ये कब होता है, ये तब होता है जब a और b दोनों का प्रोडक्ट कैसा हो, a और b। अब ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है ना, इसमें तो कुछ खास मैनिपुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है कि एक a लिखा है, एक b लिखा है, और एक क्या है, a प्लस b है ना। तो अब आप देखो कब होगा ऐसा, जबकि a इंटू बी कैसा हो, लेस देन और इक्वल टू 0 हो, तभी ऐसा होगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि अपन क्या लिखेंगे, a आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, और b आपका क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसने बनाया x माइनस 5, इसने बनाया x माइनस 1, इसने बनाया 2x माइनस 1, इसने बनाया x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिला, x माइनस 5 x माइनस 1 होल स्क्वायर, और यहां से 2 को हटा देता हूं मैं, बचा x माइनस हाफ लेस देन और इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स, हाफ 1 5, 1 पे क्रॉस मार्क, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो आपके पास क्या आया सोल्यूशन, आपको नेगेटिव चाहिए था ना, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव है ना, यहाँ नेगेटिव और ये रहा पॉजिटिव। तो आपको नेगेटिव वाला पोर्शन चाहिए था, आपका नेगेटिव पोर्शन, तो यहां से आगे आपको नेगेटिव पोर्शन चाहिए। आपका फाइनल आंसर क्या होगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे हाफ से स्टार्ट करके कहां तक, 5 तक पूरा ही हो जाएगा, है ना। इक्वलिटी भी काउंट करनी है, तो हाफ से 5 तक के सारे अपने पास x जो है वो फाइनल सोल्यूशन में अपीयर होंगे। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, x प्लस 2 का मॉड प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस मॉड y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक तो मॉड था ही, और तो और अच्छा काम इसने क्या किया कि उसमें भी साइमल्टेनियस इक्वेशन दे दिया और दोनों पे मॉड लगा दिए, कभी यहाँ पे x पे, कभी यहाँ y पे। अब हमें ऐसे में x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले पॉज करिए और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए सॉल्व करने का। क्या करेंगे अपन सबसे पहले इसमें देख सकते हैं कि हम y को कैसे लिखें, या फिर मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, सिंगल वेरिएबल में पहले तो कन्वर्ट करो, जैसे भी करना है ना। तो वही काम यहाँ पे भी कर रहे हैं अपन सबसे पहले बोल देते हैं कि y हमारा कितना है, y मान लिया मैंने 5 माइनस मॉड ऑफ x प्लस 2 है, लिख सकता हूं 5 माइनस मॉड ऑफ x प्लस 2, और इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपका क्या बना, x माइनस मॉड ऑफ 5 माइनस x प्लस 2, ये बन गया ना। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आया, इज इक्वल टू आपका लिखा हुआ है 1। या फिर इससे भी और आसान काम कर सकते हैं, इतना बड़ा रिप्लेस करने की जगह पे अपन यहीं पे देख लेते हैं, y को देख लेते हैं। आप x को लिख दो 1 प्लस मॉड y, है ना, यहां से लिख सकते हो, और इसको उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या बनेगा 3 प्लस मॉड y, इतना ही टर्म आएगा, और प्लस साथ में y एक और रहेगा, इज इक्वल टू 5। 3 प्लस मॉड y का मॉड इज इक्वल टू, सॉरी प्लस y इज इक्वल टू 5। अब आप खुद देखो, ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव थी, ये क्वांटिटी पॉजिटिव थी, मतलब मैं ये कह सकता हूं ना यहां से कि भाई ये ओवरऑल कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब पॉजिटिव के ऊपर मॉड लगा दोगे तो उससे क्या है, जो अंदर वाली क्वांटिटी है वो तो एज इट इज बाहर आनी है। ये क्वांटिटी तो क्या ऑलवेज पॉजिटिव है ना, मॉड के अंदर वाली चीज तो हमेशा कैसी है, पॉजिटिव है, तो एज इट इज बाहर निकल आई। 3 प्लस मॉड y प्लस क्या बचा हुआ था आपका y इज इक्वल टू कितना 5, है ना। 3 प्लस मॉड y प्लस y इज इक्वल टू 5। अब आपको क्या करना है, y के दो केसेस हो सकते हैं इसके लिए,
है ना। इसके बारे में तो नहीं कहेंगे ना कि अब अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो दो केसेस ले लो। केस 1 लिया जबकि y आपका लेस देन 0 है, जब y लेस देन 0 है तो 3 माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये तो क्या हुआ, इम्पॉसिबल। केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 क्या है, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसने क्या दिया 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 5, दैट मींस y इज इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू जब 1 होगा तो x कितना होगा, यहाँ पे रख दो, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से कोई x y नहीं है, लेकिन यहाँ से एक पेयर मिल गया हमें, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। तो मॉडुलस के केस में कहें तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज दोनों ही हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक इर्रेशनल इनइक्वालिटीज। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं इर्रेशनल इनइक्वालिटीज का। इर्रेशनल इनइक्वालिटीज में हम कहें तो मतलब इर्रेशनल का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शनल पावर्स जहां पे हमारी लगी हो, ठीक है। किसी एक fx का टर्म है, राइट साइड में gx का टर्म है, दोनों के बीच कोई इनइक्वालिटी लगी हुई है और किसी की पावर में कुछ प्रेजेंट है, fx की पावर हाफ है, gx है ना, इस तरीके का। तो ऐसे केस में हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और मेनली देखा जाए तो इर्रेशनल इनइक्वालिटीज का मतलब जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सिर्फ स्क्वायर रूट इनइक्वालिटीज से है। क्यूबिक 4 पावर और एक की पावर हाफ रहे, दूसरे की पावर 1/3 रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक अंडर रूट fx ग्रेटर देन gx, अंडर रूट fx लेस देन gx, ठीक है। बस इसी को हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो इर्रेशनल इनइक्वालिटीज का मतलब कहें हम एक तरीके से स्क्वायर रूट इनइक्वालिटीज है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमें बस उस पर फोकस करना है, इसके अलावा आपको बाकी क्वेश्चंस ऐसा सॉल्व करने की इतनी जरूरत नहीं है। तो इर्रेशनल इनइक्वालिटीज में देखिए क्या सॉल्व करेंगे हम। आपको ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज फिर से चाहूंगा कि आप रिकॉल कर लो। वो क्या था, हमने फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 1 में जब हमने ये चीज पढ़ी थी कि इनइक्वालिटीज स्टार्टिंग में बिल्कुल कि रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं a ग्रेटर देन b पहले था, रेसिप्रोकल करते हैं तो कैसे बिहेवियर होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा बिहेवियर हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, है ना। वहीं पे हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम स्क्वायर करेंगे तो कैसे बिहेवियर चेंज होगा। अब अगर आपको ध्यान नहीं तो मैं एक बार को फिर से उसको बता देता हूं आपको वापस से। क्या था कि इफ a ग्रेटर देन b, है ना, अगर हमें a ग्रेटर देन b गिवन है, इफ a ग्रेटर देन b और a और b दोनों पॉजिटिव हैं, a b आर पॉजिटिव, दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिखेंगे कि इसका स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर a और b दोनों निगेटिव हैं, ठीक है, a b आर निगेटिव, तो अभी भी आप स्क्वायर कर दो, दिक्कत बस इतनी है कि इनइक्वालिटी पलट जाएगी, ठीक। और हमने एक और चीज कही थी कि अगर हमारा a इधर पॉजिटिव है, ठीक है, मान लो ये पॉजिटिव है और एक b निगेटिव है और उनके बीच कोई इनइक्वालिटी साइन लगी है तो हम स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर a और b दोनों पॉजिटिव हैं तब स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। a और b दोनों निगेटिव हैं तो स्क्वायर करो, लेकिन इनइक्वालिटी साइन को पलट दो। लेकिन अगर हम एक साइड पॉजिटिव है एक साइड निगेटिव है तो हम इसमें स्क्वायर नहीं करेंगे। आप इसको डायरेक्टली डिस्कस करो ना भाई, प्लस माइनस करो, प्लस माइनस रहेगा, स्क्वायर करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करने से दोनों कैसे आ जाएंगे, दोनों के स्क्वायर पॉजिटिव भी आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा पॉजिटिव से स्क्वायर किया कौन सा निगेटिव से स्क्वायर किया, ठीक है। तो जब पॉजिटिव और निगेटिव का केस रहे तो हमें क्या करना चाहिए, अपना IQ यूज करना चाहिए कि भाई जो पॉजिटिव है और वो क्वांटिटी पक्का निगेटिव से बड़ी होगी ही होगी। तो जब पॉजिटिव है कर दो, कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव पॉजिटिव है तब मत करो, निगेटिव है तब भी कर दो, इनइक्वालिटी साइन को पलट देना, ठीक है। तो इनइक्वालिटी के दोनों साइड हमें पहले पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड वाले एक्सप्रेशन किस तरीके का साइन पजेस करते हैं। अगर हमें वो पता है तो हम स्क्वायर कर सकते हैं, अदरवाइज हम स्क्वायर नहीं करने जाएंगे। ये बात आपको क्लियर हुई। क्या करना है, स्क्वायर हम कब करेंगे, जब हमें इनइक्वालिटी के दोनों साइड के एक्सप्रेशंस के बारे में आइडिया हो कि दोनों साइड के एक्सप्रेशन किस तरीके का रिजल्ट रखते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ठीक। कुछ और भी चीजें रिकॉल कर लेते हैं, कुछ और भी चीजें जैसे अंडर रूट से रिलेटेड। अंडर रूट के बारे में मैं फिर से कई बार कह चुका, अभी भी कह रहा हूं, अंडर रूट ऑफ एनीथिंग अगर लिखा है तो ये एनीथिंग को मतलब ये टू बी डिफाइंड, ये डिफाइंड कब होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन डिफाइंड कब होगा, इफ दैट एनीथिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये डोमेन की कंडीशन होती थी। इसके अलावा हमने क्या बोला था,
अंडर रूट ए विल गिव नॉन नेगेटिव आउटकम, ठीक है। अंडर रूट ए से आउटकम कैसा मिलता है? अंडर रूट का आउटकम कैसा होता है? नॉन नेगेटिव होता है, या तो 0 मिलेगा या तो पॉजिटिव मिलेगा। अंडर रूट 49 इज +7 ओनली, इट इज नेवर -7, ठीक है। ये भी बात हमारा पुराना ही है, दोनों ही बातें फिर से हम वापस से रिकॉल कर रहे हैं, और एक ये बात थी। ये 3 बातें अपनी पुरानी है, ठीक है। इनके बाद अब हमारा स्टार्ट होता है टॉपिक इर्रेशनल इनइक्वालिटीज का। तो इर्रेशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमारे कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं, आपको उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाना है। सबसे पहले देखिए, आपको रटना नहीं है, आपको प्रोसेस समझना है, ठीक है, लॉजिक समझना है, और लॉजिक इन्हीं तीनों बातों से होकर के जाता है, ठीक है। क्या क्या है स्टेप्स? सबसे पहला स्टेप आपका होगा कि आप लिख लो कि फाइंड डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। फाइंड डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी। डोमेन लिखने का मतलब क्या है? यही सारी बातें, कौन से एक्स हम रख सकते हैं, कुछ डिनोमिनेटर में है तो उन पॉइंट्स को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, कौन कौन से एक्स एक्चुअली पॉसिबल है, डोमेन निकालना है। तो फाइंड डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी। आपने बहुत सारी डोमेन नहीं पढ़ी, लेकिन जो अभी तक आपने पढ़ी है, अभी आपको सिर्फ उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फाइंड डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक। सेकंड, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इफ पॉसिबल, ठीक है, इफ पॉसिबल स्क्वायर बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी। अगर पॉसिबल है तो दोनों साइड्स का आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। इफ पॉसिबल कहने का मतलब क्या है? ये तीनों बातें ध्यान में रख करके, ठीक है, कि अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायर करो और कोई दिक्कत नहीं है, इनइक्वालिटी जैसी थी वैसे ही रहेगी। निगेटिव है तो भी स्क्वायर करो, लेकिन इनइक्वालिटी साइन को बदल दो। और तीसरी चीज कि हमारे पास अगर ऐसा केस है तो स्क्वायर ना करो, ठीक है। तो इफ पॉसिबल स्क्वायर बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी एंड चेक फॉर इनइक्वालिटी साइन, ठीक है। चेक फॉर इनइक्वालिटी साइन, आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है या नहीं करना है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप है सॉल्व ऑब्टेन्ड इनइक्वालिटी। पुराना काम, जो इनइक्वालिटी बन गई है उसको सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व ऑब्टेन्ड इनइक्वालिटी। और फोर्थ पॉइंट, ठीक है, इनइक्वालिटी आपने सॉल्व कर लिया, इनइक्वालिटी से कुछ सोल्यूशन आया होगा, उसका क्या करना पड़ेगा? डोमेन इवेट कर रहा है ऊपर, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन, तो टेक इंटरसेक्शन ऑफ सोल्यूशन विद डोमेन, ठीक है। भाई हम कौन सा एक्स रख सकते हैं, उसी के साथ तो इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन लेंगे। हम जो एक्स रख ही नहीं सकते वो फाइनल सोल्यूशन में तो आना ही नहीं चाहिए। तो जो डोमेन ऊपर वेट कर रहा था उसका यहां से जो हमारे पास सोल्यूशन निकला इनइक्वालिटी का, दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना होगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली बस ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। आप सबसे पहली चीज ये गौर कीजिए डोमेन निकालने के बाद कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड के एक्सप्रेशंस के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अब थोड़ा सा इसको मैं और फॉर्मुलाइज करने की अगर कोशिश करूं तो कैसे कर सकता हूं। अब आप समझो, अगर मान लो अंडर रूट एफ एक्स हमें दिया जाए, है ना, और ग्रेटर देन जी एक्स बोला जाए। अब यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, इन तीनों चीजों को आप बेसिकली ध्यान रखना, ठीक है। इन तीनों चीजों को हम अब एक साथ यूज करने वाले हैं। यहाँ पे अंडर रूट एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, मान लो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप चाहोगे कि इधर से हम अंडर रूट से फ्री हो जाएं, लेकिन पहले हमें क्या लिख लेना चाहिए? डोमेन लिख लेना चाहिए। तो डोमेन क्या होगी? डोमेन के लिए हमने सबसे पहले लिखा, डोमेन का मतलब होगा यहाँ पे एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हो सकता है जी एक्स में भी कुछ चक्कर हो, जी एक्स भी हो सकता है डिनोमिनेटर में कुछ रखा हो, ठीक है। तो उसका भी अपन देख लेंगे। मतलब ओवरऑल हमें करना क्या है? डोमेन निकालनी है, ठीक है। तो हमने डोमेन निकाल ली, कुछ आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या दिखेगा? आपको ये दिखेगा कि भाई gx की तो मेरे पास हो सकता है 2 केसेस हो। ये तो चलो पॉजिटिव ही होगा ना, इसमें फिर से दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अंडर रूट ए विल गिव नॉन निगेटिव आउटकम लिख भी दिया गया है। तो अंडर रूट एफ एक्स ने क्या दिया? कुछ पॉजिटिव या 0 दिया, ठीक है। gx का कोई भरोसा नहीं, gx कुछ भी हो सकता है, gx पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसे केस में हमें 2 अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे। केस 1,
ठीक है, ध्यान से इस चीज को समझिए। क्यों हम केस बना रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए बना रहे हैं। आपको जो मैं अभी बोल रहा हूं, जो प्रोसेस के थ्रू ये मैं फॉर्मुलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, वो चीज आपको हर क्वेश्चन में सोचनी है। ठीक है, क्या है? डोमेन एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। केस 1 क्या स्टेट करता है? केस 1 ये कहेगा कि मान लिया मैंने कि जी एक्स पॉजिटिव है। ठीक है, तो केस 1 पहले क्या करो, जी एक्स इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, जी एक्स ग्रेटर देन 0 करोगे तो यहां से भी तो कुछ निकलेगा ना भाई, एक्स बिलोंग्स टू कुछ आएगा ही, ए से बी मान लो। ठीक है, ए से बी आ गया, ऐसा कुछ मान लो। ठीक है, आएगा जी एक्स ग्रेटर देन 0, तब तुम आगे की बातें करने वाले हो। तो पहले इसका सोल्यूशन लिख देना चाहिए। जी एक्स ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। तो इसका मतलब हमने क्या किया, पहले उसका सोल्यूशन लिख दिया, फिर आगे बढ़े। अब हमें पता चल गया कि अब हम किस केस की बात कर रहे हैं भाई। इस केस में तो हमारा इनइक्वालिटी का दोनों साइड कैसा है, पॉजिटिव दिख रहा है। इधर भी पॉजिटिव, उधर भी पॉजिटिव, है ना, ये भी 0 या पॉजिटिव, और उधर भी कैसा है, पॉजिटिव। बल्कि आप चाहो तो इसको इक्वल टू 0 भी यहां पे डिस्कस कर लो, एक साथ ही कर लो, है ना। जी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लो, ज्यादा सही है। तो आपके पास अगर इनइक्वालिटी के दोनों साइड में पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर 0 जैसी चीजें हैं तो आप स्क्वायर कर सकते हो ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों साइड आपके पास, ये इनइक्वालिटी के दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव था, या फिर एक साइड 0 पॉजिटिव था, कुछ इस तरीके की चीज थी, तो आप दोनों साइड स्क्वायर कर लो, इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो अब स्क्वेयरिंग पॉसिबल है, स्क्वेयरिंग किया, ठीक है, बना क्या, एफ एक्स, और दूसरा बना क्या, जी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स का होल स्क्वायर ही रह जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे, मान लो यहां से कुछ आ गया, इसको सॉल्व करते करते आपका आ गया x बिलोंग टू c से d। ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए, केस 1 में एक यहां पे केस बना था, x बिलोंग्स टू a टू b, तब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया। आपको क्या करना चाहिए, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना चाहिए। ये बात अब तक कई बार रिपीट हो चुकी है। जब केस 1 हम सॉल्व कर रहे हैं तो कब कर रहे हैं, इसी x के लिए कर रहे हैं ना, और इनइक्वालिटी सॉल्व करके हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का आपने इंटरसेक्शन ले लिया, फिर आप क्या करोगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन, और अभी रुक जाते हैं, एक तो केस 1 था, अभी केस 2 की भी बात यहीं पे कर लेते हैं। केस 2 का मतलब क्या होगा, अभी हमने क्या डिस्कस किया, जीएक्स आपका पॉजिटिव है या फिर इक्वल टू 0 है। एक केस अभी बचा हुआ है, मान लो जीएक्स निगेटिव हो जाए। अब जीएक्स अगर निगेटिव हो गया, कब हुआ, मान लिया हमने कि यहाँ पे कुछ आ गया आपका x बिलोंग्स टू ई से f के लिए हो गया। ठीक है, x बिलोंग्स टू ई से f ऐसा आ गया। तो जीएक्स अगर निगेटिव है, अब जरा देखो अब क्या सिचुएशन है। अब सिचुएशन ये है, इधर की क्वांटिटी निगेटिव लिखी है, इधर की क्वांटिटी लिखी है पॉजिटिव। अब स्क्वायर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, पॉजिटिव निगेटिव है इसलिए स्क्वायर नहीं कर सकते, IQ यूज करेंगे। IQ क्या स्टेट करेगा भाई, IQ ये कहेगा कि ये पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी 0 या पॉजिटिव है, और ये क्वांटिटी कैसी है, निगेटिव है। ये 0 या पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी निगेटिव है। तो 0 या पॉजिटिव चीज निगेटिव से तो हमेशा बड़ी होगी ही होगी, मतलब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी ही होगी। सिंपल IQ यूज करना है भाई। इसने क्या दिया, नॉन निगेटिव, इसने क्या दिया, इसने दिया निगेटिव, तो ऑफ कोर्स ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा हो गया, सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया। आप कहते हो कि ये क्वांटिटी निगेटिव है, यहां पे आपका आता है कुछ पॉजिटिव या 0, तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हुई, हाँ हुई। कब हो रही है, ई से एफ के लिए। तो केस 2 का सोल्यूशन यही हो गया ना, इनइक्वालिटी यहां सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो ये ऑलवेज सेटिस्फाइड थी ये इनइक्वालिटी। ठीक है, ऑलवेज सेटिस्फाइड थी ये इनइक्वालिटी, तो इसका सोल्यूशन क्या आया, ई से एफ के बीच में आ गया। ठीक है, तो अब आप देखो केस 1 का सोल्यूशन आपके पास है, केस 2 का सोल्यूशन है। इन दोनों केसेस के बीच में क्या करते हैं, यूनियन लेते हैं। तो केस 1 और केस 2 के बीच का हमने क्या किया, यूनियन ले लिया, और केस 1 और केस 2 के बीच का जो यूनियन आया, ठीक है ना, केसेस के सोल्यूशन के बीच में यूनियन होता है, तो जो यूनियन आया उसके लिए डोमेन ऊपर वेट कर रहा था, डोमेन के साथ आपको इसका इंटरसेक्शन लेना होगा। ठीक है, तो ये अभी हमने बात की अंडर रूट एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स की। फिर से एक बार सुन लो कहानी, और जो जो मैं बोल रहा हूं वो हर एक क्वेश्चन में तुम्हें सोचना पड़ेगा। पहला, डोमेन एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पहली चीज ये लगा ली। डोमेन की सारी सिचुएशंस देख ली कि डोमेन क्या आएगी, है ना। फिर हमने कहा केस 1 हमने कहा कि जी एक्स आपका पॉजिटिव है,
gx अगर आपका पॉजिटिव है तो x बिलोंग्स टू a से b आ गया मान लीजिए। फिर हमने कहा अब मुझे पता चल गया इनइक्वालिटी के दोनों साइड एक्सप्रेशन पॉजिटिव था, स्क्वायर किया जा सकता है तो स्क्वायर कर दिया, उस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, मान लीजिए आपके पास ये सोल्यूशन आया। अब आपको क्या करना होगा, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना होगा। ये बात कई बार डिस्कस हो चुकी है, अब तक समझ में आ जानी चाहिए कि हम ये इंटरसेक्शन लेंगे, भूलेंगे नहीं। फिर आए अपन केस 2 पे। हमने कहा अभी तक तो हमने gx के पॉजिटिव या फिर जीरो होने की बात की थी, अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं। तो जब नेगेटिव की बात की तो हमने कहा कि x ये जब है तब gx नेगेटिव होता है। अब हमने सोचा कि अब तो एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है, अब अपना IQ यूज करना होगा, गणित नहीं यूज करनी है। तो आपकी IQ ने क्या बोला कि ये हमेशा ही इनइक्वालिटी ट्रू होगी क्योंकि ये नॉन नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। तो यहां से आपको पता चला कि ये तो E से F हमेशा ही सेटिस्फाई करते थे। तो आपको क्या करना है, केस 2 और केस 1 के आपको अलग अलग सॉल्यूशंस मिल चुके हैं, दोनों सॉल्यूशंस का आप यूनियन लेते हैं। जिनके लिए बाहर डोमेन वेट कर रहा था, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना होगा। ठीक है, अब अपन लेते हैं इसी का सेकंड पार्ट, मतलब अंडर रूट एफ एक्स लेस देन gx वाला केस। तो नेक्स्ट ये था अंडर रूट एफ एक्स लेस देन gx। आप वीडियो को पॉज करो और खुद से सोचो, जो हमने लास्ट में प्रोसेस सोचा था कुछ उसी तरीके से सोचने का प्रोसीजर है, थोड़ा सा मेथड डिफरेंट यहाँ पे होगा। आप खुद से ट्राई करो कि इसके लिए स्टेप्स क्या होने चाहिए। ठीक है, आप खुद से वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को क्वेश्चन के तरीके से ट्रीट करो और स्टेप्स लिखने का ट्राई करो कि क्या क्या हमें सॉल्व करना चाहिए। सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन में हमें सबसे पहले क्या समझ में आएगा, डोमेन। तो डोमेन अपन ने लिख लिया, डोमेन के लिए आपने कुछ कंडीशन निकाल ली। डोमेन मान लीजिए आपका आ गया x बिलोंग्स टू a से b, ऐसा कुछ। ठीक, फिर आगे बढ़े हम। आगे हमने कहा कि डोमेन तो चलिए आ गई है, अब आगे बढ़ते हैं अपन, स्क्वायरिंग करने का टाइम आ गया। लेकिन हमने कहा कि भाई ये क्वांटिटी कैसी है, ये क्वांटिटी है खुद में पॉजिटिव है या फिर जीरो है, और gx उससे भी बड़ा है ना, gx उससे भी बड़ा है। तो अगर gx उससे बड़ा है तो हम ये कह सकते हैं क्या कि ये इनइक्वालिटी कब सेटिस्फाई होगी, जब gx कैसा हो, पॉजिटिव हो। क्या हम इसमें कभी ऐसा हो सकता है क्या, केस 2 वाली चीज की gx निगेटिव हो जाए और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, नहीं हो सकता ना। मैं मान लेता हूं, अभी भी मैं केस 1 लगाता हूं, केस 1 लगाता हूं मैं कि gx मेरा पॉजिटिव है। gx जब पॉजिटिव है या इक्वल टू जीरो है, मान लीजिए आ गया आपका x बिलोंग्स टू, मतलब इसने सोल्यूशन दिया कुछ x बिलोंग्स टू c से d मान लीजिए। ठीक है, तो gx ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो उस समय हुआ। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आप कहोगे कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड कैसे हो गए, पॉजिटिव हो गए। दोनों साइड अगर पॉजिटिव हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों साइड पॉजिटिव होने का मतलब हुआ स्क्वायरिंग की जा सकती है। तो जब स्क्वायरिंग की जा सकती है तो कर दो, और इनइक्वालिटी साइन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो fx लेस देन gx का होल स्क्वायर, यहां से इनइक्वालिटी को आपने सॉल्व किया, मान लीजिए आपका आ गया x बिलोंग्स टू e से f, ऐसा कुछ। ठीक, अब आपको क्या करना होगा, ये आपका कब आया है, जब ये था तब आया है। तो मेनली केस तो ये था, इसका और इस इनइक्वालिटी का हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, एक c से d और एक c से f का आपने इंटरसेक्शन ले लिया। ये आपका क्या हुआ, केस 1 का सोल्यूशन निकल करके आ गया, इसका इंटरसेक्शन आपने लिया। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन, ये केस 1 का आपके सोल्यूशन निकल आया। केस 2 की बात की, अब केस 2 में देखिए क्या हो रहा होगा। केस 2 में आपको क्या पता चला, केस 2 में आपको gx निगेटिव की बात करनी थी। अब gx जब निगेटिव होगा तो जरा सोच, कुछ हो सकता है क्या, ये निगेटिव है और अंडर रूट को कहा जा रहा है निगेटिव से भी छोटा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अंडर रूट तो कैसा है, नॉन निगेटिव क्वांटिटी है। अंडर रूट खुद किसी निगेटिव क्वांटिटी से छोटा नहीं हो सकता, अंडर रूट का आउटकम किसी निगेटिव क्वांटिटी से छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब कि इस यहां से हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमें यहाँ पे सिर्फ केस 1 तक ही काम चल जाएगा। आप तो मान लो, मैं कहता हूं कि अगर आपको दिक्कत है तो आप मान लो कि हमें हमेशा gx पॉजिटिव और gx निगेटिव दोनों लगाने हैं। gx कौन सा है, जो अंडर रूट से फ्री है। gx कब पॉजिटिव है और gx कब निगेटिव है, दोनों केसेस आपको लगाने हैं। लेकिन इनको लगाते समय आप थोड़ा सा IQ भी यूज करना कि हम स्क्वायरिंग कब करेंगे और कब नहीं करेंगे। अगर ये चीज आप यूज कर लेते हो तो आपके पास आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो आइए अपन लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। अपन कुछ पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल्स आप ट्राई कीजिए, इन दोनों क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने का आप देखिए। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन पार्ट इसका मैं डिस्कस करता हूं। आप सबसे पहले क्या बोलोगे, डोमेन।
तो डोमेन क्या बोल रहा है, डोमेन कहेगा कि x माइनस 5 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दो। ये कहां से आया, डोमेन से आया, ठीक है। और इसने बताया कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए, ठीक। यहां तक डोमेन का काम खत्म, और किसी को तो कोई प्रॉब्लम था नहीं डोमेन में। अब आगे क्या करें, अब आगे हम ये कहेंगे कि हम स्क्वायर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर कर सकते हैं या नहीं, इसके लिए हमने देखा कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड कैसे हैं। इनइक्वालिटी के दोनों साइड मुझे दिखे कि भाई ये भी पॉजिटिव ही देगा, 0 या पॉजिटिव, और ये भी कैसा देगा, ये तो पॉजिटिव है ही। तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी के दोनों साइड का जो एक्सप्रेशन है वो नॉन निगेटिव है। तो स्क्वायर कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया तो हमें यहाँ पे x माइनस 5 मिला, यहाँ पे 4 मिला। इनइक्वालिटी साइन बदलेगी क्या, नहीं बदलेगी। क्यों, क्योंकि पहले भी तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव या 0 था, ये भी पॉजिटिव या 0 है। जब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ही टाइप के हैं तो हम क्या कहेंगे कि इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 आएगा। डोमेन वेट कर रहा है, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन ले लो, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन ले लिया, कितना आया, 9 से इंफिनिटी, ठीक है। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था। अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें कहा गया कि x स्क्वायर माइनस 9 का मॉड अंडर रूट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप फिर से डोमेन, तो डोमेन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से आया x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 3, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये आ जाएगा। ये डोमेन ने स्टेट किया कि ये कंडीशन बननी चाहिए। फिर हमने कहा अब स्क्वायरिंग का समय आ गया है, तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव या 0 और ये भी पॉजिटिव। स्क्वायरिंग करेंगे तो इनइक्वालिटी भी नहीं इफेक्ट होगी। तो x स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो यहां से आपका आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट 13 यूनियन रूट 13 से इंफिनिटी, ये आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, डोमेन का जो सोल्यूशन आया था और इसका दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम प्लॉट करने का सोचें तो ये आपका माइनस रूट 13 से अच्छा ये तो माइनस रूट 13 तक ही रुक जा रहा है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस, बना ही लो यार, माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट 13। तो एक मेंशन कर दिया हमने -3, एक मेंशन कर दिया +3, यहाँ आपका रूट 13, यहाँ आपका माइनस रूट 13, ठीक है। तो माइनस रूट 13 से इधर चले गए, रूट 13 से अपन इधर चले गए, और माइनस इंफिनिटी से -3 तक आ गए, 3 से इंफिनिटी तक चले गए। ये सब हमने प्लॉट कर लिया। अब हमें क्या करना था, सबका इंटरसेक्शन लेना था। इंटरसेक्शन आपका क्या आया, ये पोर्शन आ रहा है माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट 13, है ना, यूनियन इधर क्या आ रहा है आपका रूट 13 से इंफिनिटी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। रूट 30 3 से तो बड़ा ही है ना, और इसी तरीके से -3 से छोटा ही है माइनस रूट 13, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, यहां तक की तो सबसे आसान चीज थी। अब हम थर्ड केस की बात करते हैं। आप पहले पॉज करके और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। बेसिकली जो हमें यहाँ पे पढ़ना है वो इसी थर्ड केस को समझना है, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके इस थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या होगा सॉल्यूशन। इसमें आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको डोमेन देखनी थी। तो डोमेन में इसने तो कोई पंगा क्रिएट नहीं किया, बस इसने कहा कि डोमेन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, डोमेन के अकॉर्डिंग x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 होना चाहिए, बस यही चीज रही, है ना। अब आगे क्या करें, अब आपने कहा, हमें क्या बताया गया था, हमें ये बताया गया था कि भाई दो केस ले लो, gx पॉजिटिव है, gx नेगेटिव है, तो स्टार्ट कर दो, वही काम करना, ठीक है। तो केस वन हमने लिया। केस 1 में हमने कहा कि जब gx पॉजिटिव है, gx आपका क्या होता है, जो अंडर रूट से फ्री हो। तो पहला केस आपने लिया कि 12 माइनस x आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो यहां से आपको x क्या मिल रहा है, यहां से आपको x मिल रहा है x लेस देन और इक्वल टू 12, ठीक। ये आपका केस 1 आ गया। अब देखिए, अब आपको ये पता चल गया ना इस समय कि भाई ये तो नॉन निगेटिव था, ये भी कैसा था, ये भी पॉजिटिव था। तो जब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो स्क्वायर कर लिया जाए। स्क्वायरिंग का टाइम हो गया है, तो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या बनेगा, x माइनस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इनइक्वालिटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो स्क्वायर कर लो।
कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 144 और माइनस 24x, कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 24 माइनस एक्स, तो माइनस 25x और यहां से 136 है ना, लेस देन और इक्वल टू 0, तो यहां से x बिलोंग्स टू आ गया आपका 8 से 17। ठीक है, ये केस 1 का आया। लेकिन अभी एक चीज बची थी, क्या, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन आपका आ जाएगा x बिलोंग्स टू 8 से 12। ये केस 1 आ गया। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या करना था, केस 2 में लेना था जब gx आपका, मतलब gx नहीं, 12 माइनस एक्स आपका निगेटिव हो। तो 12 माइनस एक्स आपका कब निगेटिव होता है, जबकि x आपका कैसा है, ग्रेटर देन 12 है। और इस समय पे हम क्या बोलेंगे, इस समय हम बोलेंगे कि ये क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव या जीरो, और ये क्वांटिटी कैसी है, ये निगेटिव हो गई। तो अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो स्क्वायरिंग नहीं करते हैं, IQ यूज करते हैं। क्या बनेगा फिर, अपन कहेंगे एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तब तो फिर हमेशा ही ये क्वांटिटी, मतलब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी ही होगी, क्योंकि पॉजिटिव इज ग्रेटर देन निगेटिव लिखा जा रहा है। ठीक है, तो आपके IQ के अकॉर्डिंग क्या आया, IQ के अकॉर्डिंग ये आया कि इसमें हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलवेज सेटिस्फाई होगा। ठीक है, ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। ठीक, तो अगर ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब कि ये तो हमारा सोल्यूशन हो ही गया x ग्रेटर देन 12 केस 2 का। तो केस 2 का सोल्यूशन आया x ग्रेटर देन 12, केस 1 का सोल्यूशन आया 8 से 12। ठीक है, अब केस 1 और केस 2 का क्या करते हैं, यूनियन। तो केस 1 यूनियन केस 2, इसने क्या बताया, इसने बताया 8 से 12 यहां कवर हो गया, 12 से आगे कवर हो चुका है, तो x बिलोंग्स टू 8 से इंफिनिटी, ये इसने बताया। ठीक है, अब आप देखो, अभी डोमेन वेट कर रहा था, तो डोमेन के साथ इसका इंटरसेक्शन ले लो, तो डोमेन और इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये भी वही दिखा रहा है ना जो यहाँ पे है। तो इसका मतलब फाइनली रिजल्ट क्या बना, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। ठीक है, ये हमेशा ही ये क्वेश्चन आ गया कि ये सोल्यूशन जो है फाइनली हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। तो आपको क्या करना था, डोमेन लिखने के बाद 2 केस ले लीजिए, अंडर रूट के अलावा जो दूसरी टर्म लिखी हुई है उस पे 2 केस लगा दीजिए, वो पॉजिटिव है और वो निगेटिव है। जब वो पॉजिटिव है तो स्क्वायर करिए, और जब वो निगेटिव है तो IQ यूज करिए। बस इतना सा क्वेश्चन है। अब इसी में इनइक्वालिटी को अलग तरीके से उल्टा करके भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो हम कुछ और भी एग्जांपल्स लेते हैं इस पर्टिकुलर टाइप से रिलेटेड। तो फिर से हमारे पास 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप पहले पॉज करके और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। सोल्यूशन कैसे होगा, तो सबसे पहले डोमेन, तो डोमेन के अकॉर्डिंग x प्लस 4 को कोई दिक्कत नहीं थी, इसी को दिक्कत थी, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, और यहां से आपका आता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ डोमेन क्या आई आपकी, -2 से 2। ठीक है, ये डोमेन हो गया। अब आगे बढ़े, अब आगे क्या करना होता था, 2 केसेस। केस 1, जबकि आपका ये था ना gx, ये x प्लस 4 अगर आपका पॉजिटिव है, पहले इसके बारे में सोचा। ठीक है, x प्लस 4 अगर आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब आपको पता चला इनइक्वालिटी के दोनों साइड की चीजें कैसी हैं, पॉजिटिव टाइप की हैं या 0 हो सकता है। तो अपन क्या करें, स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर करने का वक्त हो गया है। तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 टाइम्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 16 कैंसिल हो गए, यहां से बचा आपके पास 5x स्क्वायर प्लस क्या आया आपका 8x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसने क्या बताया, इसके अकॉर्डिंग हो गया कि आपका x जो है वो कहां लाई करेगा, 0 और -8/5 आ रहा है ना, तो माइनस इंफिनिटी से -8/5 यूनियन 0 से इंफिनिटी। ये हमारे पास केस 1 का सोल्यूशन हुआ। लेकिन अभी इसके साथ इंटरसेक्शन लेना था, इन दोनों का आपने इंटरसेक्शन लेना शुरू किया, तो इंटरसेक्शन कितना दिख रहा है, इंटरसेक्शन मुझे तो दिख रहा है x बिलोंग्स टू -4 से -8/5 यूनियन 0 से इंफिनिटी, ये आपका दिख रहा था। ठीक है, ये केस 1 आया। अब केस 2 में हम क्या सोचते हैं, जब x प्लस 4 निगेटिव हो जाए, तो अगर x प्लस 4 निगेटिव होगा तो कब होगा, x लेस देन -4 के टाइम पे, x लेस देन -4। तो अब क्या है, इनइक्वालिटी की एक साइड निगेटिव है, एक साइड पे पॉजिटिव है। अब IQ का वक्त हो गया है, तो अब अपन क्या करेंगे,
अपन देखेंगे कि यहाँ की क्वांटिटी निगेटिव कही जा रही है और यहाँ का कहा जा रहा है भाई, ये तो कहने की क्या बात है, ये तो पॉजिटिव या जीरो होगा ही। तो निगेटिव इज ग्रेटर देन जीरो या पॉजिटिव, निगेटिव इज ग्रेटर देन पॉजिटिव, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब कि नो सच एक्स, ऐसा कोई भी एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब केस 2 से हमें कुछ नहीं मिलेगा, केस 1 से हमें यहां तक कुछ मिला है। ठीक है, ये एक तरीके से क्या हो गया, x बिलोंग्स टू फाई हो गया। ठीक है, तो केस 1 और केस 2 दोनों का सॉल्यूशंस हमारे पास रेडी है। दोनों का यूनियन करें, इसमें से तो कुछ है नहीं यूनियन करने को, तो यही हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। लेकिन डोमेन वेट कर रहा था, डोमेन के साथ फिर इंटरसेक्शन ले लो। डोमेन के साथ इसका इंटरसेक्शन कितना आएगा जरा देखो तो, -2 से -8/5 आएगा और 0 से 2 आ जाएगा। ठीक है, यही आ रहा है शायद। ठीक है, तो इन दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लो, कितना आ रहा है मेरे ख्याल से -2 से -8/5 यूनियन 0 से 2, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आप सेकंड क्वेश्चन भी कर लेंगे। √2x² - 3x - 5 इज लेस देन x - 1। बस इतना ध्यान रखो। अब तक आपको शायद ये चीज याद हो गई होगी, डोमेन केस 1 केस 2 ये याद हो गया होगा। बस ये इंटरसेक्शन अगर आपने ले लिया तो क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। यहां पे देखिए, यहां पे हम पहले बात करेंगे डोमेन की। डोमेन के अकॉर्डिंग क्या होगा, डोमेन के अकॉर्डिंग 2x² - 3x - 5 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दैट मींस कि 2x² - 5x + 2x - 5 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से आपका आता है x + 1 और यहां से आता है 2x - 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बना, x बिलोंग्स टू -∞ से -1, यूनियन क्या बनेगा 5/2 से ∞। ये आपका डोमेन आ गया। अब केस 1 केस 2 का टाइम, तो केस 1 लो। केस 1 में क्या देखोगे, x - 1 जब मेरा पॉजिटिव है या 0 है, तो इसने क्या बताया, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसके बारे में सोचना है। क्या करें, इनइक्वालिटी के दोनों साइड देखें, इनइक्वालिटी के दोनों साइड की चीजें पॉजिटिव दिख रही हैं, स्क्वायर करेंगे। तो 2x² - 3x - 5 इज लेस देन x - 1 का होल स्क्वायर, मतलब 2x + 1, ये बन जाएगा। x² आ गया -3x + 2x, -x हो गया -5 - 1 -6 लेस देन 0। तो यहां से आपके पास x - 3 × x + 2 और सोल्यूशन क्या हो जाएगा, -2 से 3, यही आएगा x - 3 × x + 2, -2 से 3, ये आपका केस 1 का आया। लेकिन अब इसका इंटरसेक्शन बचा था, इंटरसेक्शन कर लो। इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या, इंटरसेक्शन दे रहा है हमें, इंटरसेक्शन क्या स्टेट कर रहा है, x बिलोंग्स टू 1 से 3, 3 ओपन 1 क्लोज। ठीक, ये केस 1 आया। अब आते हैं केस 2 पे। केस 2 क्या बोलेगा, केस 2 में हम सोचेंगे जब x - 1 हमारा निगेटिव हो। अब ये कौन सी बात हुई, IQ वाली, कि x लेस देन 1 की बात की जा रही है। अब x लेस देन 1 के बारे में सोचना था, तो हमें पता चला कि भाई x - 1 मतलब एक निगेटिव चीज लिखी थी, निगेटिव किसी पॉजिटिव से बड़ा है, ये लिखा ना, पॉजिटिव लेस देन निगेटिव, पॉजिटिव लेस देन निगेटिव, इनकरेक्ट। इसका मतलब कि नो सच x बिलोंग्स टू 5 हो गया। ठीक, तो केस 1 केस 2 का यूनियन 1 से 3। ठीक है, वेट कौन कर रहा है, डोमेन। डोमेन के साथ इसका इंटरसेक्शन ले लिया, डोमेन के साथ आप इसका इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनल सोल्यूशन क्या बन के आएगा, फाइनल सोल्यूशन आ रहा है मेरे हिसाब से 5/2 से 3। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा टॉपिक, जो कि क्या है, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज। लॉग आपने पढ़ ही रखा है, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या हुआ, पावर्स वाला फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, इंडिसेस वाला फॉर्म एक तरीके से कहिए। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे लॉग इनइक्वालिटीज, बस यहाँ लॉग में बहुत सारी कंडीशंस हमें फॉलो करनी पड़ती थी, यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, यहाँ पे बस हमें फ्री में नंबर लेने होते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ग्राफ का ध्यान रखिए। हम जैसे लॉग में बात करते थे कि लॉग में हमारे पास दो तरीके के ग्राफ्स बनते थे। एक ग्राफ होता था जबकि बेस हमारा 1 से बड़ा है, और दूसरा ग्राफ होता था जबकि बेस हमारा 0 और 1 के बीच में है, बिल्कुल सेम तरीके से। एक्सपोनेंशियल पहले मैं लिख देता हूं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है y is equal to a raised to power x where a is some positive constant। ठीक है, y is equal to a raised to power x where a is some positive constant। तो y is equal to a raised to power x को ही हम एक्सपोनेंशियल मतलब फंक्शन बोल रहे हैं, और वो टर्म कैसी है, पॉजिटिव है।
तो बिल्कुल जैसे लॉग में हमने दो केस बनाए कि भाई हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, दो तरीके का बनेगा। ग्राफ आपको सारे याद होने चाहिए, जेई की प्रिपरेशन में ग्राफ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। ग्राफ के बिना आप कुछ भी पढ़ लो, आप अधूरे ही हो, ठीक है। किसी भी अच्छे क्वेश्चन में आपको अटका दिया जाएगा। तो a रेज टू पावर x के लिए हमने कहा कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो फिर से वही बेस हमारा कैसा है। बेस अगर 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है ऑफ कोर्स, तो 0 से बड़ा 1 से छोटा के लिए अलग तरीके से, 1 से बड़े बेस के लिए अलग तरीके का ग्राफ आएगा। अब आप देख लो एक बार कैसे बनता है। y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x। मैं पहले बात कर लेता हूं जब मेरा a 1 से बड़ा है, पहला केस मैं ये लेता हूं, a जब मेरा 1 से बड़ा है। आप सोचो खुद से, मैंने a को ले लिया 2, तो y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, ठीक है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि 1 से बड़ा 2 होता है, नहीं भाई, 1 से बड़ा तो 1.0000 जितने जीरो लगाने हैं उसके बाद 1 लगा लो, वो होता है। लेकिन y हो सकता है, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट 1 से बड़ा तो वही है। बाकी y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, ठीक। y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x का अगर मान लो मैं थोड़ी देर के लिए ग्राफ सोचूं कि बिहेवियर कैसा होगा, तो मैं यही देखूंगा ना कि जैसे जैसे मैं x बढ़ाऊंगा वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, है कि नहीं है। जब x 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। मतलब हम इवन कहें y इज इक्वल टू a की पावर x को भी सिमिलरली, तो x की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो y कितना देगा, ये 1 ही देगा ना। तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 आने वाला है, 0,1 को मार्क कर लो, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा जैसे जैसे हमने x को बढ़ाया, बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम राइट में गए वैसे वैसे क्या हो रहा था, हमेशा y की वैल्यू बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो बढ़ते बढ़ते कहां जाएगी, इंफिनिटी तक जाएगी, 2 की पावर इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी तक जाएगी, बहुत बड़ा नंबर क्रिएट होगा। फिर और बात क्या कर रहे हैं, अपन कहें कि एक्सट्रीम लेफ्ट में कैसा बिहेवियर, मतलब जब x की वैल्यू निगेटिव हम करेंगे, सबसे ज्यादा निगेटिव कर दिया, मान लो हम कहते हैं हमने 2 की पावर माइनस इंफिनिटी रख दिया, तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है 1/2 की पावर इंफिनिटी ना, ठीक है। ये क्या है आपका 1/2 की पावर इंफिनिटी है, और 1/2 की पावर इंफिनिटी का मतलब क्या होगा, 0 नहीं होगा। ये 1/इंफिनिटी 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये भाई न्यूमरेटर 0 रहेगा तब तो वैल्यू 0 बनेगी। इंफिनिटी क्या है, बहुत बड़े नंबर का एक नोटेशन है। तो हम क्या बोलेंगे, 1/, जैसे जैसे नंबर ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वैल्यू क्या होगी, छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, लेकिन रहेगी तो कैसी, पॉजिटिव ही रहेगी ना। 1/2 की पावर इंफिनिटी, क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। भले ये बढ़ता जाए लेकिन ओवरऑल वैल्यू कैसी रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है। इसलिए ओवरऑल वैल्यू 0 के तो बहुत क्लोज होगी, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं हो सकती। 1/इंफिनिटी 0 नहीं होता, 0 के क्लोज कह सकते हैं होगा, ठीक है। तो अपन बोलेंगे हम जब माइनस इंफिनिटी पे जाएंगे, मतलब हम मैक्सिमम लेफ्ट साइड में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हम ऐसे बनाएंगे ग्राफ कि ये 0 के लगभग तो है लेकिन एक्चुअली 0 का अप्रोच नहीं कर रहा, बल्कि वहां देखो ऐसे करो बना है, मतलब वहां पे जाकर के ऐसा जैसे कहीं इनफाइनाइट पे जाकर के ये एक्स एक्सिस को टच करने लगेगा, हो सकता है, ठीक है। ऐसी ही बात करेंगे कि एक्चुअली हम इसको क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअली अगर हम टच कराएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, हम मान के चल रहे हैं कि कहीं y 0 हो गया, ठीक है। y 0 तो हुआ नहीं, y हमेशा पॉजिटिव ही है। तो हम ऐसे बनाएंगे कि वो इनफाइनाइट पे इस तरीके का करो कि लगातार वो घट तो रहा था, उधर आगे अगर हम लेफ्ट में जाएं तो वैल्यू डिक्रीज तो कर रही थी, लेकिन वो 0 से ऊपर ही रह रहा है हमेशा, एक्चुअली 0 कभी नहीं हो रहा। और ये आपका इसको टच इस पॉइंट से पास करेगा और फिर ये बढ़ते हुए इंफिनिटी की ओर निकल जाएगा। ये आपका ग्राफ बन गया हमेशा a रेज टू पावर x का, ये हो गया आपका y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x का ग्राफ, ठीक है। जबकि a कैसा है, ग्रेटर देन 1 है, ये भी यहां पे लिख लीजिए, a ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब हम a लेस देन 1 की बात कर लेते हैं, a लेस देन 1, या फिर ऐसे कहो कि a इन बिटवीन 0 to 1, इसकी बात कर रहे हैं। अब यहां पे क्या होगा, तो अब 0 से 1 के बीच में मैं हाफ उठा लेता हूं, हाफ रेज टू पावर x, ठीक है। तो आप देखो x इक्वल टू 0 जब आप रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी अभी भी। तो यहां पे मार्क कर लेते हैं हम 0,1, ठीक है, 0,1। अब हमने कहा कि x को हम बहुत बड़ा इंफिनिटी दे दें, x बहुत बड़ा इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी, मतलब एक्सट्रीम राइट में लेते जाएं। तो एक्सट्रीम राइट में जाएंगे तो हमारे पास कैसी वैल्यू आएगी, 0 को अप्रोच कर रही होगी ना, यही बात है ना, 1/2 की पावर इंफिनिटी, तो 0 को अप्रोच कर रही होगी। और तुम ये भी चीज देख सकते हो कि जैसे जैसे ये पावर बढ़ेगा वैसे वैसे ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज करेगी। 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, तो वैल्यू कैसी होगी, डिक्रीज करेगी।
तो वैल्यू डिक्रीज करने लगेगी, मतलब इस तरीके का ग्राफ होगा। इन्फिनिटी पे जाके ये जीरो को लगेगा कि अप्रोच कर सकता है ना। फिर आप देखो इस साइड की बात कर लेते हैं। इस साइड में कैसा आएगा, इस साइड में वैल्यूज अगर आप देखो माइनस इन्फिनिटी तक बात करें हम, x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे, तो आप कैसा बनाओगे 1/2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब है ये 2 की पावर इन्फिनिटी, और ये इसका मतलब है पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो बिल्कुल उल्टा हो गया कि नहीं, a रेज टू पावर x यहां पे था जब, तो a ग्रेटर देन 1 के लिए इस तरीके का ग्राफ था। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमारा हमारा y का वैल्यू क्या था, इंक्रीज कर रहा था। यहां पे क्या है, जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। ये हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये हमारा कैसा है, डिक्रीजिंग ग्राफ है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे लॉग में होता था। ठीक, अब इसकी बेसिस पे हम इनइक्वालिटीज के लिए क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि इफ a रेज टू पावर x1 इज ग्रेटर देन a रेज टू पावर x2, ठीक है, और a हमारा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि x1 x2 से बड़ा रहा होगा। जैसे जैसे x आगे बढ़ा होगा वैसे वैसे वैल्यू भी बड़ी आई होगी। चूंकि बेस सेम है तो इसका मतलब जो पावर बढ़ी रही होगी उसी के करस्पॉन्डिंग हमें बड़ा रिजल्ट मिलेगा। और दूसरी चीज, अगर a हमारा a रेज टू पावर x1 ग्रेटर देन a रेज टू पावर x2, जबकि a 0 से 1 के बीच है ना, a आपका 0 से 1 के बीच है मान लीजिए इस बार, तो क्या होगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू डिक्रीज होगी, जैसे जैसे पावर बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू डिक्रीज हुई होगी। इसका मतलब जब हम यहां पे a को हटा रहे थे तो देखो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन अब जब हम a को हटाएंगे तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लॉग में होता था। लॉग में बेस अगर 0 से 1 के बीच है तो लॉग हटाने पे इनइक्वालिटी पलट जाती थी। सेम यहां पे भी अगर बेस हमारा 0 से 1 के बीच है तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी, और अगर बेस हमारा 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी अपना जो पहले बिहेवियर था वही मेंटेन रखेगी। बस ये दो चीजें आपको एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए याद रखनी चाहिए। एक चीज थोड़ा सा और देख लेते हैं हम, इनका करस्पॉन्डिंग बिहेवियर। जैसे मान लीजिए आपको 2 रेज टू पावर x और 3 रेज टू पावर x आपको सेम ग्राफ पे प्लॉट करने हो। आपको क्या करना है, 2 रेज टू पावर x और 3 रेज टू पावर x दोनों को सेम ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है, एक साथ ही। तो 2 रेज टू पावर x, तो चलिए आपने बना दिया कि भाई 2 रेज टू पावर x कुछ इस तरीके का होगा, दोनों को हमने एक बना दिया यहाँ पर डायरेक्टली 2 की पावर x है ये, ठीक है। y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x का ग्राफ है। 3 रेज टू पावर x, तो ये तो दिख रहा है ना कि 3 की पावर x भी यहां से तो पास होगा ही ना, 0,1 से, तो 3 रेज टू पावर x भी पास होगा। 3 की पावर 0 कितना होगा, 1 के बराबर ही होगा। तो y इक्वल टू 3 की पावर x इस पॉइंट से तो पास होगा। और ये भी तुम्हें पता है कि अल्टीमेटली इंफिनिटी पे जाके जब हम पॉजिटिव इंफिनिटी की बात करेंगे तो कौन सा बड़ा होगा, 2 की पावर इंफिनिटी या 3 की पावर इंफिनिटी? 3 की पावर इंफिनिटी ही बड़ा होगा ना। इंफिनिटी का मतलब क्या है, कोई बहुत बड़ा नंबर। तो 3 की पावर में वही बड़ा नंबर डालोगे और 2 की पावर में वही बड़ा नंबर डालोगे, बड़ा रिजल्ट कौन देगा, 3 देगा ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली हमारा 3 की पावर x जो है और ज्यादा बड़ी वैल्यू दे रहा है। ज्यादा बड़ी वैल्यू मतलब और ऊपर लाई कर रहा है, तो यहां पे ऐसा होगा। अब हम इसका मतलब अब बीच में भी बिहेवियर देखो, इवन x इक्वल टू 2 पे देखो, तो x इक्वल टू 2 पे कौन बड़ा है, 3 की पावर x या फिर 2 की पावर x? 3 की पावर x ही बड़ा है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे 0 से जब हम x को 0 से आगे ले जा रहे हैं तो 3 की पावर x अपना बड़ी वैल्यूज ले रहा है। ये y इक्वल टू 3 की पावर x का ग्राफ हो गया ऊपर वाला, कह सकते हैं। जब हमारा पावर जो है पॉजिटिव है तो हमारे पास इस तरीके का बिहेवियर होगा। और इधर अगर हम देखें तो थोड़ा सा उल्टा हो गया। अब देखो आप -1 अगर आप रखते हो 2 की पावर में तो 1/2 ये हमारी बड़ी वैल्यू देगा इसके कंपैरिजन में, जो कि कितना दे रहा है -1 पे 1/3 दे रहा है। तो जब हम लेफ्ट साइड में आएंगे तो आपको क्या दिखेगा कि 3 की पावर x आपका नीचे होना चाहिए था, 2 की पावर x आपका ऊपर होना चाहिए था, ठीक है। तो यहां देखिए 3 की पावर x और 2 की पावर x 0,1 पे ऐसे ओवरलैप करते, मतलब वहां पे ऐसे को इंटरसेक्शन हुआ है और दोनों क्रॉस ओवर हो गया है। 3 की पावर x ऊपर निकल गया है, पहले नीचे था बाद में आगे हो गया, और 2 की पावर x उल्टा हो गया इसी तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से आप बना सकते हो 1/2 और 1/3 का, वो आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है। 1/2 की पावर x और 1/3 की पावर x, इन दोनों को हम एक साथ इस तरीके से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ का नेचर हो गया, और ग्राफ के नेचर पे हमने बेस किया इस कुछ इनइक्वालिटीज को। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस।
तो नेक्स्ट हमारे पास ये 2 क्वेश्चंस है और आपको बेसिकली जो हमने बताया है उसी से रिलेटेड आपको थियरी इस पे क्रिएट करनी है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप ट्राई करिए खुद से वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अपन कैसे इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, अपन उस पार्ट में जाते हैं। क्या होगा सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बोली कि आप क्या ट्राई कीजिए a रेज टू पावर x1 और आप a रेज टू पावर x2 के बीच की इनइक्वालिटी को कंपेयर करके आगे सॉल्व करते थे। मतलब आप सबसे पहले क्या चाहेंगे कि आपका बेस सेम हो जाए, ठीक है। तो बेस सेम करने के लिए क्या करें, आप यहां पे लिख सकते हो ना इसको 2 की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1 लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होगा, अब देखो बेस आपका कैसा है, 1 से बड़ा है। जब बेस 1 से बड़ा होता है तो हम बेस को रिमूव करते हैं अगर, तो हमारी इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होती है, एज इट इज रह जाती है। तो यहां बना माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2x प्लस 1। इसका मतलब हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज लेस देन 0। यही आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लेस देन 0। तो आप देखो यहां से क्या बना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। ऐसा तो कभी नहीं होता, इसका मतलब कि नो सच x एग्जिस्ट, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं इस दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है। इसमें भी देखो आप क्या ट्राई करोगे, सबसे पहले आप ट्राई करोगे कि मैं बेस को सेम कर लूं। तो बेस को सेम करने के लिए आपने क्या किया, आप चाहो तो 1/3 का 3 बना दो। मैं इसको काम कर लेता हूं, इसको उल्टा कर लेता हूं। इसको लिख सकता हूं ना मैं 1/3 की पावर -2, इसमें कोई दिक्कत, 1/3 की पावर -2 लिखा हुआ है। और आपको क्या करना है, अब आपको बेस हटाने हैं, लेकिन आपको दिखा कि बेस कैसा था, 1 से छोटा था। तो 1 से छोटा था तो आपको कुछ नहीं, मॉड ऑफ x प्लस 2 अपॉन 2 माइनस मॉड x, ठीक है। इसको कैसा होना चाहिए, इनइक्वालिटी पलट जाएगी, -2 यहां पे आएगा। ये बात ठीक थी, मॉड ऑफ x प्लस 2 अपॉन 2 माइनस मॉड x इज लेस देन -2, ये हमारे पास बन गया। अब आपको क्या करना है, मॉड वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे लगेगी, क्यों, क्योंकि वो हम मॉड ऑफ एनीथिंग यूज कर नहीं सकते हैं। मॉड ऑफ एनीथिंग नहीं यूज कर सकते हैं मतलब हमें केसेस बनाने पड़ेंगे, और केसेस के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करने पड़ते थे। क्रिटिकल पॉइंट्स आपके क्या क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इसको 2 को भी मैं इस साइड लेता आता हूं, है ना। तो आप देखो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स आपके क्या क्या है, एक है -2 और एक क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पे 0, ठीक है। 2 क्रिटिकल पॉइंट्स, ये क्रिटिकल पॉइंट कहां पे आ रहा है भाई, मॉड क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जहां मॉड के अंदर वाली टर्म 0 हो जाए। तो मॉड के अंदर वाली टर्म 0 -2 और यहां पे 0 पे हो रही है, ठीक है। तो आप इसको देख लो एक बार। आप इसके लिए क्या करोगे, आप सबसे पहले नंबर लाइन पे प्लॉट किया आपने क्रिटिकल पॉइंट्स को। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए, -2 और एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया 0। इस बेसिस पे आपकी पूरी नंबर लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। -∞ से -2, -2 से 0 और 0 से इन्फिनिटी। तो पहला केस हम यहीं पे लेते, केस 1 लिया हमने, -∞ से -2। जब x हमारा -∞ से -2 के बीच है तो आप बताओ कि मॉड ऑफ x प्लस 2 कैसे साइन के साथ आएगा। x प्लस 2 हमारा इस समय कैसा है, x प्लस 2 हमारा नेगेटिव है, तो जब x प्लस 2 नेगेटिव है तो ये माइनस साइन के साथ खुलेगा। डिवीजन में क्या आएगा, डिवीजन में आपका आएगा 2 प्लस x, देख सकते हैं मॉड x कैसा होगा, -x होगा ना इस इंटरवल में, है ना। x नेगेटिव है तो इसका मतलब कि माइनस माइनस प्लस, और +2 लेस देन 0। तो आप देखो क्या आ रहा है, -1 + 2 लेस देन 0। ऐसा है क्या, मैथमेटिकली रॉन्ग लिखा हुआ है, 1 लेस देन 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 5, ऐसा कोई x एग्जिस्ट नहीं करता। फिर केस 2 पे आ गए अपन। केस 2 में हमने क्या बोला कि जब x हमारा -2 और 0 के बीच है, जब x -2 और 0 के बीच है तो आपका ये वाला टर्म जो था, ठीक है, ये कैसा हुआ, x + 2। x + 2 खुद कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया ना। x + 2 अगर पॉजिटिव हो गया तो एज इट इज लिख दो। डिवीजन में x तो अभी भी कैसा है, नेगेटिव है, तो यहां पे क्या आएगा, 2 और प्लस आपका x, ठीक है, +2 लेस देन 0। ये तो और गलत हो गया भाई, ये लिख दिया इसने 3 लेस देन 0, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 5 अभी भी रहेगा। फिर अपन आ जाते हैं केस 3 में, ठीक है। केस 3 देख लेते हैं। केस 3 का मतलब क्या है, केस 3 का मतलब है जब x हमारा 0 से बड़ा है, तो x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 का केस अगर हम डिस्कस करें तो यहां पे देख लो, ये भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और ये x भी कैसा है, पॉजिटिव। तो x + 2 न्यूमरेटर में, नीचे 2 - x + 2 इज लेस देन 0, ये सॉल्व करने वाले हैं।
तो x प्लस 2 प्लस 4 माइनस 2x अपॉन 2 माइनस x इज लेस देन 0। तो यहां से क्या है आपके पास 6 माइनस x अपॉन 2 माइनस x इज लेस देन 0, है ना। थोड़ा सा इसको अच्छा दिखने में बना लेते हैं। x माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 2, -1 से ऊपर नीचे दोनों साइड डिवाइड किया है। अब इसके लिए इनइक्वालिटी मत पलट देना, ठीक है। जो भी कन्वर्जन कर रहे हैं हम इसी में कर रहे हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ना, ये इसके बराबर ही लिखा हुआ है, कोई डिफरेंस थोड़ी ना। तो ग्रेटर देन 0, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 6 से इंफिनिटी, ठीक है। लेकिन हम ये सब कब सॉल्व कर रहे थे, इस केस के लिए, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी लेना पड़ेगा। केस 3 क्या ये था ना हमारा मेन सिचुएशन, जबकि हमने ये सारी कैलकुलेशन करी थी। फिर से नहीं भूलेंगे कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाता है। पहले तो हमने नहीं लिया, क्यों, क्योंकि दोनों फाई है, तो भाई इंटरसेक्शन किससे लूं, ठीक है। लेकिन इस बार देखो यहां सोल्यूशन आ गया, तो हम पे फिर से याद आया कि इंटरसेक्शन ले लेना चाहिए। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा इन दोनों का, इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन आएगा x ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो केस 1 नो सोल्यूशन, केस 2 नो सोल्यूशन, केस 3 x ग्रेटर देन 6। तो फाइनल आंसर भी क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 6। कैसे, इन तीनों के यूनियन से। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर से बात करेंगे कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम फंक्शन, इन सब के रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू ऑल।